Let's write cinema story. यार 1960, 70 और 80 तक हिंदी फिल्मों में हेलन का एक डांस जरूर होता था, और चाहे हीरो हीरोइन कोई भी हो, पिया तू अब तो आजा, जाने जा मेरा नाम टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू। रात दुनिया में लोगों को सब लोग, इनफैक्ट बॉलीवुड के लोग भी सबसे फेमस आइटम गर्ल के तौर पर याद रखते हैं हेलन को। आज हेलन की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है सलीम खान की दूसरी पत्नी और सलमान की मां। लेकिन मुझे लगता है दोनों पहचान अधूरी है। हेलन की सबसे बड़ी पहचान जो होनी चाहिए वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और आज वही मैं तुमको बताने वाली हूँ। 750 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं हेलन की वो असली पहचान, न उसका डांस था, न उसका ग्लैमर, न सलमान खान की मां, यहाँ तक कि वो न पद्मश्री सम्मान भी जो सरकार ने उन्हें दिया था। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी वो हिम्मत जिसके सहारे वो यहाँ तक पहुंची है। पहले अपना करियर बनाया, फिर अपनी इज्जत, और फिर आखिर में अपना परिवार। और इस लड़ाई की कहानी किसी फिल्म की नहीं है ना? मैं हूं सुहानी, और आज मेरे साथ बात करेंगे हेलन की, उनकी बायोग्राफी की नहीं। आज बात करेंगे उस सफर की जहां एक लड़की ने पहले बॉलीवुड जीता और फिर एक पूरा परिवार। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। लेकिन ये जो गाना अभी आपने सुना, इन गानों के पीछे जो जिंदगी थी ना, वो फिल्मी नहीं है, असल जिंदगी है। हेलन का बचपन शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। 1942 में बर्मा पर हमला हुआ, घर छूट गया, रास्ते में पिता चल बसे, और 6 साल की एक छोटी बच्ची जंगलों में पैदल चलकर भारत पहुंचती है। सोचो, जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाने की चिंता होती है, उस उम्र में हेलन को जिंदा बचने की चिंता हो रही थी। पैदल चलकर इंडिया आई और 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में खाने के पैसे नहीं थे। वही बच्ची आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइकॉनिक डांसर बनती है। 750 से ज्यादा फिल्में करती है, सलीम खान की वाइफ बनती है, सलमान खान की मां, जिन्हें सलमान आज भी सबसे ज्यादा मानते हैं। ये कहानी है हेलन की, और ये कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी होती तो लोग कहते यार इतना तो रियल में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ में हुआ है हेलन के साथ। 1958 में एक फिल्म आई जिसमें एक गाना था, मेरा नाम चुन 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 बाबा चुन चुन चुन। सब सुनते हैं यार आज की डेट में भी। इस गाने ने हेलन को रातों रात स्टार बना दिया। वो विदेशी लोग, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, इन्होंने पहली बार इस तरीके का डांस देखा था। और उसके बाद जो शुरू हुआ वो बॉलीवुड का एरा, जिसमें हेलन का नाम नहीं, एक पूरा का पूरा जॉनर था। लेकिन हर फिल्म में उन्हें एक तरह का रोल मिला, कभी वैम्प का, कभी डांसर का, कभी दूसरी हीरोइन का। हीरोइन का रोल हेलन को कभी नहीं मिला। वो साइड कैरेक्टर और ग्लैमर ऐड करे और फिर गायब हो जाए। उनके आइकॉनिक सॉन्ग्स की लिस्ट देखो, पिया तू अब तो आजा, आज भी पार्टीज में ये गाना बजता है। ओ हसीना जुल्फों वाली, तीसरी मंजिल का 1966 में रिलीज हुआ था। इस गाने से उनकी पहचान बनी। उसके बाद एक के बाद एक गाने आते चले गए जो डेकेड तक सुने गए, हर जनरेशन ने याद रखा। इस एरा में हेलन का हर सॉन्ग एक इवेंट था। यार एक बात कहूँ, हेलन ने आइटम सॉन्ग को वो इज्जत दिलाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। आज जो दीपिका पादुकोण झूमे जो पठान में करती है, जो कैटरीना चिकनी चमेली में करती है, उस फॉर्मेट की फाउंडेशन हेलन ने रखी थी। और बॉलीवुड ने उन्हें कभी हीरोइन नहीं माना, क्योंकि उनका लुक बहुत ज़्यादा वेस्टर्न था, थोड़ा सा फैम कैटेगरी का दिखता था, और ये बात हेलन को हर्ट करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे हमेशा वो रोल मिले जो लीड एक्ट्रेस नहीं करना चाहती थी। कितना दर्द था ना एक इस लाइन में। यार करियर पीक पर था, पैसे आ रहे थे, नाम था, सब कुछ था, बट वो इज्जत नहीं थी शायद। 1957 में हेलन की शादी होती है डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा से। उम्र का फर्क था 27 साल का। हेलन 18-19 साल की थी, अरोड़ा साहब करीब 45 साल के। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। अरोड़ा साहब ने हेलन की कमाई कंट्रोल करनी शुरू कर दी। उनका पैसा खर्च होने लगा, प्रॉपर्टी उनके नाम होने लगी। हेलन काम करती रही, पैसे आते रहे और वो पैसे कहीं और जाते रहे। सालों तक यही चलता रहा और हेलन चुप रही, क्योंकि उस जमाने में औरत शादी तोड़ती तो समाज क्या कहेगा, इंडस्ट्री क्या सोचेगी। लेकिन 35 साल की उम्र में हेलन ने एक डिसीजन लिया। 1974 में 17 साल की शादी के बाद डाइवोर्स लिया, और उस डाइवोर्स के बाद पता चला कि उनकी सारी सेविंग, प्रॉपर्टी, सब कुछ जा चुकी थी।
सब कुछ जा चुके थे, जीरो से शुरू करना था। 35 साल की उम्र में एक डांसर के लिए जिसकी इंडस्ट्री में एक्सपायरी डेट होती है, सोचो उस वक्त यार कितना डर लगा होगा हेलन को। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एंट्री होती है सलीम खान की और उनकी कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी की, और यहीं से आती है वो कहानी जो बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा डिस्कस की, लेकिन सही तरीके से कभी किसी ने नहीं कही। सलीम खान की हेलन के साथ पहली मुलाकात 1963 में होती है। काबिल खान की शूटिंग चल रही थी, दोनों दोस्त बने, सालों तक दोस्ती बनी रही। जब हेलन का पहला मैरिज टूटा, सलीम खान उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बने। उन्होंने हेलन को फिल्म अपॉर्चुनिटीज दिलाई, उनके साथ खड़े रहे और धीरे धीरे दोस्ती कुछ और बन गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सलीम खान पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे अरबाज, सलमान, सोहेल और अवीरा। 1981 में सलीम खान ने हेलन से शादी की। हेलन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये बात डिस्टर्ब करती थी कि सलीम खान पहले से मैरिड थे। शुरुआत में मुझे गिल्ट होता था, लेकिन सलीम में कुछ ऐसा था उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर पाई, और इसी ऑनेस्टी की वजह से उन दोनों में एक रिस्पेक्ट बना रहा, एक प्यार बना रहा। उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया, बस परफेक्ट था। और सलीम खान ने क्या किया? अरबाज खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम छोटे थे जब ये हुआ, पापा ने हेलन आंटी को स्टेटस दिया और शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में सब एक साथ रहे, एक साथ खाया, दोनों माओं का सम्मान था। ये एक मॉडर्न फैमिली में पॉसिबल नहीं था। और एक जगह पर लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि जब सलीम ने हेलन से शादी की, सलमान और बाकी बच्चों का अपने पापा से रिश्ता कुछ सालों के लिए टूट सा गया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हुआ। आज सलमान खान हेलन को उनकी माँ की तरह देखते हैं, ये बात पब्लिकली जानी जाती है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को हजम नहीं हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि हेलन सलीम खान ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, अर्पिता। आज अर्पिता खान शर्मा जो आयुष शर्मा की वाइफ है, वो सलमान खान की सबसे प्यारी बहन है। पूरी खान फैमिली में अर्पिता को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। ये हेलन का डिसीजन था जिसने एक बच्चे की जिंदगी बदलती, और ये चुपचाप हुआ, बिना किसी पीआर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और फिर एक दिन बदले में 2009 में हेलन को पद्मश्री अवार्ड मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। 750 फिल्म में इंडिया की पहली आइटम गर्ल और एक ऐसी डांसर जिसने पूरा जॉनर क्रिएट किया। आज 2026 में हेलन की एक अलग ही पहचान है। पता है, दीपिका पादुकोण को आइटम सॉन्ग्स में ग्लैमरस कहा जाता है, कैटरीना कैफ को बेस्ट डांसर कहा जाता है, लेकिन वो फाउंडेशन हेलन ने रखी थी। हेलन की कहानी मुझे इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि उस औरत ने कभी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया। भरमा से सब कुछ छूटा, रोई नहीं, आगे बढ़ती चली गई। शादी में सब कुछ लूट लिया गया, टूटी नहीं, डाइवोर्स दिया। इंडस्ट्री ने हमेशा वैम्प का लेबल दिया और उसी लेबल को इतना ताकतवर बना दिया कि आज वो लेबल एक लेगेसी बन चुका है। और सलीम खान वाली स्टोरी में भी उन्होंने पब्लिकली गिल्ट एडमिट किया, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, किसी तरीके का ड्रामा नहीं किया, सच बोला। ये औरत 87 साल की है, भरमा के जंगल से मुंबई के बैंड्रा तक का सफर तय किया। बॉलीवुड की सबसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल स्टोरीज में से एक है, और आज सलमान खान की मां के तौर पर जानी जाती है। जिस सलमान ने दुनिया को दबंग सुल्तान दी। यार, अगर कोई फिल्म बनाई जाए हेलन पर तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी बायोपिक बन सकती है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या आपको हेलन की पूरी कहानी पता थी? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।